हजरत फरमाते वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। आप लोग बोले नहीं, बोलना चाहिए। मैं कहता हूं हम नहीं बोलते तभी तो लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। हम नहीं बोलते इसीलिए लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। जिस दिन हमने बोलना शुरू कर दिया उस दिन किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वो बोल जाए। हमने खामोशी इख्तियार कर ली। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक ना रहेगी दास्तानों। हम बोलते नहीं इसलिए लोग हम पर हावी हो गए। जरा हाथों को उठाकर बोलिए और ये साबित कीजिए कि आज शेरपुर से जलसा हो रहा है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि फैजाने गौस शेरपुर वालों पर भी कायम और दायम है। हाथों को उठाकर बोलो या गौसुल मदद। माशाअल्लाह। हम बोलते नहीं तभी तो लोग बोलते। कोई कहता कुछ कहता है, कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कहता वो वसीम राजवी बोलता है, राफिजी बोलता है कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता। मैं कहता 26 आयतें तो दूर है, कुरान का एक नुक्ता तू हटाने की बात तो दूर है, हिला भी नहीं सकता। वजह क्या है? वजह ये है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, मजमे से नारा लगाओ यार, आपसी तक की आवाज जाना चाहिए। जिंदा हम बोलते नहीं इसीलिए तो लोग भौंकते हैं। और जिस दिन हम बोलना शुरू कर दिए उस दिन का भौंकना बंद हो जाएगा। कभी किसी चीज को निशाना बना लेते, कभी किसी चीज को निशाना बना लेते। और ये आंधियां ये समझते हैं आंधी है, हम समझते हैं ये आंधी नहीं है, ये तो धुआं भी नहीं है यार। हम फूंक मार दे तो ये खत्म हो जाएगा। हमारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है। कोई कुछ कहता, मेरा मौजू अलग है, गौसे आजम की शान बताना चाहता। बस एक सवाल का जवाब देकर के मैं आपसे रुखसत होता हूं। मुसलमानों, शान गौसे आजम बड़ी ऊंची है, बड़ी निराली है। आला हजरत बोले वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखों वो है तलवा तेरा। गौसे आजम की शान बड़ी ऊंची बड़ी निराली है। मैं आपको बताना चाहता, हाफिज अब्दुल अजीजुल मुगीज बिन हरब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, हजरत गौसे आजम एक मजलिस में वाज फरमा रहे थे। 300 से जायद मशाइख इज़ाम उस मजलिस में मौजूद थे। गौसे आजम पर अचानक कश्फी हालत तारी होती है। गौसे आजम कश्फी हालत से जब वापस आते हैं तो एक जुमला इरशाद फरमाते हैं। वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था, कदमी हाजी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। गौसे आजम ने फरमाया ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। अब मैं आपको जहां तक लेकर के आना चाहता था वहां तक ला चुका हूं। सुनो गौसे आजम की शान, सुनो गौसे आजम की शान सुनो। वहीं पर कई सौ उलमा इकराम भी मौजूद थे, मशाइख इज़ाम भी मौजूद थे। सारे लोगों ने अपनी गर्दन को झुका लिया। शेख अली बिन हैदी रहमतुल्लाह अलैह मिंबर के करीब जाते हैं, गौसे आजम का कदमे पाक अपनी गर्दन को झुका करके अपनी गर्दन पर रख लेते हैं। तभी तो आला हजरत कहते वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर वाला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताहिर रज़ा रामपुरी ने नवाजने का मतलब ये है कि तकरीर कामयाब है। अगर कामयाब है तो हाथों को उठाकर बोलो या गौसल मदद, क्योंकि गौसे आजम फरमाते हैं मेरा मुरीद मुझको जिस जगह जहां पर जैसे हाल में पुकारता है मैं उसकी मदद करने के लिए वैसे ही हाजिर हो जाता हूं। मेरे गौसे आजम की एक सवाल है ना, जिंदाबाद। गौसे आजम ने जुमला इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। एक सवाल करना चाहता, ये जुमला कहां पर इरशाद फरमाया मेरे गौसे आजम ने? बगदाद की सरजमीन पर।
बगदाद में फरमाया ना कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। बगदाद की सरजमीन पर मेरे गौसे आजम ने जुमला फरमाया। अब वहाँ भी एतराज करता, देवबंदी एतराज करता कि गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन पर खड़े होकर के ये जुमला इरशाद फरमाया, सारे औलिया इकराम ने जो आए हैं, जो आएंगे सारे लोगों ने, कयामत तक के आने वाले औलिया इकराम ने ये जुमला सुन कैसे लिया। अल्लाह अकबर, बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं ऊंचे पैजामों वालों, मोहब्बत का जाम पिया करो, मुताला किया करो, कुरान को समझा करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन पर कहा, दुनिया के हर कोने पर जितने भी औलिया इकराम ने सबने सुन कैसे लिया। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा मैं, थोड़ा इल्मी मसला है लेकिन बहुत आसानी से आपको बताता हूँ, बहुत आसानी से। गौसे आजम ने फरमाया बगदाद की सरजमीन पर कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। ये जुमला कहाँ का? बगदाद की सरजमीन पर कहा, लेकिन तमाम औलिया इकराम ने सुन लिया। गजाली साहब, तमाम औलिया इकराम ने सुन कैसे लिया? मैं जवाब देना चाहता, ओ वहाबी, ये देवबंदी, तू अपने कानों को खोल करके मेरा ये जुमला नोट कर ले। मैं बताना चाहता, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, हवाई फेर नहीं करूंगा, कुरान की आयत से हवाला देता हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है सूरह हज आयत नंबर 27, अल्लाह पाक फरमाता है वो अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। अल्लाह पाक फरमाता है ऐ इब्राहिम, लोगों को हज के लिए बुलावा दे दो। सुभान अल्लाह। जहां तक लेकर के आना चाहता वहां तक ला चुका हूं, टाइम ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी बातें बताई। इस सवाल का जवाब आपको देकर के मैं वापस होता हूं। मैं बताना चाहता, अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये लोगों में हज की निदा आम कर दो। कुरान का तर्जुमा, बस लोगों में हज की निदा आम कर दो। तफसीर रूहुल बयान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर को मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद में अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम, लोगों को हज के लिए बुलावा दो। सुभान अल्लाह, बोलो। जहां तक लेकर के आना चाहता, गौसे आजम ने फरमाया ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। सारे औलिया इकराम ने, कयामत तक के आने वाले औलिया इकराम ने सुन कैसे लिया? जवाब, सुन कैसे लिया? तफसीर रूहुल बयान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल की, अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम, लोगों को हज का बुलावा दे दो। सुभान, लोगों को हज का बुलावा दे दो। इब्राहिम से अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम, लोगों को हज के लिए बुला लो। इब्राहिम अर्ज करते, मौला ये मेरी आवाज कहां तक जा सकती है, ये मेरी आवाज कहां तक जाएगी? गौसे आजम ने ये जुमला बगदाद के अंदर फरमाया कि ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। जवाब सुनो उसका। इब्राहिम अर्ज करते, मौला ये मेरा आवाज कहां तक जाएगा, कहां तक जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक घर में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे आगे परवरदिगार आलम मेरा आवाज नहीं जा सकता, मेरी आवाज नहीं जा सकती। अल्लाह पाक फरमाता है इब्राहिम, तुम पहाड़ पर खड़े हो जाओ, पहाड़ पर खड़े होने के बाद में आवाज लगाना तुम्हारा काम है, आवाज को पहुंचाना ये मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जवाब हो गया, वहां भी कान खोल करके सुन ले। एक जवाब हो गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया अल्लाह पाक ने ए इब्राहिम पहाड़ पर खड़े हो जाओ, खड़े होने के बाद में तुम लोगों को आवाज दो, आवाज लगाना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। माशाअल्लाह, जवाब मिल गया। दूसरा जवाब सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं वास्माउ माला तस्माउन, मैं जो सुन सकता हूं वो तुम नहीं सुन सकते। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा जवाब। तीसरा सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं फाइन्नी समीतु दफना अलैका बैना यदैका फिल जन्नह। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते ऐ बिलाल, मैं तेरे कदमों की आवाज अपने आगे जन्नत में सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। ये बिलाल कौन बिलाल है? ये बिलाल वो बिलाल है, ये बिलाल वो बिलाल है जिनके ऊपर उमैया जब जुल्म करता था, जुल्म करते करते थक जाता था, गर्म रेत पर हजरत बिलाल को लिटा देता था। अल्लाह अकबर। गर्म रेत पर लिटाने के बाद में आपके सीने पर पत्थर रख देता था। पत्थर रखने के बाद में आपसे कहता था कि मेरे बुतों के बारे में अच्छी बातें बोल, लेकिन बिलाल किसी के बारे में ना बोलता था। बिलाल बोलता था तो एक ही जुमला बोलता था। वो जुमला क्या बोलता था? बिलाल बोलते थे उमैया तू जितना जुल्म कर ले, लेकिन बिलाल की आवाज एक ही बार आती थी और वो ये आती थी अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। इसके अलावा बिलाल ना बोलते थे। उमैया जब मारते मारते जुल्म करते करते थक जाता था, कहता था बिलाल खरीदा मैंने तुझे है, लेकिन तू बातें मोहम्मद अरबी का करता है। सुभान अल्लाह। तू बातें मोहम्मद अरबी का करता है। ऐ बिलाल ये क्या वजह है? बिलाल कहता ऐ उमैया ये जिस्म तेरा है, लेकिन दिल को खरीदने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। बिलाल कोई बेकार नहीं सकता। गौसे आजम ने फरमाया ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। ये जुमला बगदाद में फरमाया, लेकिन सारे लोगों ने सुन लिया। चौथा जवाब सुन लो, चौथा जवाब सुनो।
मेरे नबी फरमाते हैं अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती फआरिफुहुम, सुभान अल्लाह। आरिफुहुम, जो अहले मोहब्बत मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं मैं उसको खुद सुनता हूँ, सुभान अल्लाह। जो अहले मोहब्बत मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं मैं उसको खुद सुनता हूँ और पहचानता भी हूँ। मैं कहता जिस तरह आवाज लगाने वाले इब्राहिम है, आवाज को पहुंचाने वाला परवरदिगार आलम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूटी की आवाज को 3 मील की दूरी से सुन लिया। मैं कहता आवाज लगाने वाली चूटी है लेकिन आवाज को सुलेमान के कान तक पहुंचाने वाला परवरदिगार आलम है, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहता जब अहले मोहब्बत कोई दुरूद पढ़ता है तो मेरे नबी उसको खुद सुनते हैं और पहचानते भी है। अब मैं कहना चाहता हूँ पहचानने वाले मुस्तफा है, पहचान कराने वाला खुदा है, सुभान अल्लाह। जवाब दे रहा हूँ हजरत गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन पर कहा कि ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। सारे लोगों ने, सारे औलिया किराम ने सुन कैसे लिया? मैं बताना चाहता पहचानते मुस्तफा है, पहचान पकड़ाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। आखिरी जवाब सुनो, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबे के दौरान अपनी बीबी, अपनी बांदी को आवाज देते हैं। 5 मील की दूरी पर से वो आवाज सुन लेती है। मैं कहना चाहता आवाज लगाने वाले उमर है, आवाज को पहुंचाने वाला बांदी तक कानों में अल्लाह रब्बुल इज्जत है, सुभान अल्लाह। अब मैं कहना चाहता जिस तरह इब्राहिम की आवाज तमाम लोगों ने सुन ली, उसी तरह गौसे आजम की आवाज को आवाज लगाने वाले गौसे आजम है, आवाज को पहुंचाने वाला परवरदिगार आलम है। अब मैं कहना चाहता हूँ हजरत गौसे आजम ने कहा आखिरी बात सुन लो। हजरत गौसे आजम ने कहा ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। हजरत ख्वाजा पिया ने सुना, अपनी गर्दन को झुका दिया, सुभान अल्लाह। अपनी गर्दन को झुका लिया। झुकाने के बाद में अर्ज करते हैं ऐ गौसे आजम ये आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं है बल्कि मेरी आँख की पुतली पर भी है, सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हजरत गौसे आजम की ये आवाज सुनी कि ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, इब्राहिम ने, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने अपनी गर्दन को झुका लिया। हजरत साबिर पाक कलीरी ने इस आवाज को सुना, अपनी गर्दन को झुका लिया। हजरत साबिर पाक ने सुना, अपनी गर्दन को झुका लिया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने जब अपनी इस जुमले को गौसे आजम के सुना, अपनी गर्दन को झुका लिया। यही आवाज जब बरेली शरीफ आती है, आला हजरत ने इस जुमले को गौसे आजम को सुना, अपनी गर्दन को झुका लिया। अब मैं जहां तक लाना चाहता कमेटी वाले तवज्जो के साथ जब यही आवाज ताजुश शरिया ने सुनी, अपनी गर्दन को झुका लिया, सुभान अल्लाह। अब मैं बताना चाहता हूँ हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने सुना, अपनी गर्दन को झुका लिया। साबिर पाक ने सुना, अपनी गर्दन को झुका लिया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने सुना, अपनी गर्दन को झुका लिया। आला हजरत ने सुना, अपनी गर्दन को झुका लिया। हजरत ताजुश शरिया ने सुना, अपनी गर्दन को झुका लिया। जब यही आवाज बरेली शरीफ के मुजद्दिद हजरत मुफ्ती आजम की बारगाह में आती है, मुफ्ती आजम हिंद अपनी गर्दन को झुकाते हैं और अर्ज करते गौसे आजम ये आपका कदम, ये दुनिया जिगर है, ये आपका ये सर है, कहाँ चाहो रखो कदम गौसे नारे रिसालत जश्ने गौसे आजम वाह जिंदाबाद। कदम गौसे आजम। मेरा टाइम मुकम्मल हो गया, बस आप लोग जिंदा दिली हो जाइए और हाथों को उठा करके ताहिर रजा रामपुरी आ रहे हैं, पूरे जोश के साथ में बोलिए या गौसल मदद। पूरा जोश लगाइए भाई, वैसे ही आप थके नहीं हो, थके इसीलिए नहीं हो कि आप कुछ कर नहीं रहे। किया करो जरा हाथों को गौसे आजम को उठा करके पुकारिए या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। कैमरे वालों इनकी तरफ कैमरा करो ताकि ये पूरा हिंदुस्तान देखे ताहिर रजा रामपुरी के लिए तैयार हो। तो हाथों को उठाकर बोलो या गौस अल मदद, बुलंद आवाज से या गौस अल मदद। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी आपकी समातों को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह कम है और